समुद्र के तट पर बैठकर, अब तो बड़े सारे युद्धों की वैसे चर्चा यहाँ है, समुद्र के तट पर बैठकर बड़ी प्रमुखता से समुद्र को मनाने की कोशिश करते हैं। भगवान रामेश्वरम की पूजा हमने कल, इसलिए मैंने विभीषण तक टच करके समुद्र तक पहुंचाया था, और रामेश्वरम भगवान की पूजा तो हम स्वयं ही सब कर चुके, पूजा करते हैं। रामेश्वर के मंदिर में बड़ी विचित्र कथा है कि जब भगवान ने रामेश्वरम की पूजा करी, उस समय पूछा सबसे अच्छी पूजा कौन कराता है, तो रावण को ही निमंत्रण दिया गया, और सीता जी और राम ने दोनों ने बैठ करके पूजा करी। रावण ने कहा कि गृहस्थी होते बिना पत्नी की तो पूजा ही नहीं होती, तो बोले पत्नी के चक्कर में तो पूजा कर रहा हूं। तो बोले अच्छा, फिर अगर आप बात ठीक से मानो तो मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी पत्नी को ला सकता हूं, पर मुझे वापस ले जाने देना, ये शर्त है। राम जी बोले ठीक है, लिया। तो कहते हैं रावण, आप जाइए रामेश्वर का मंदिर दर्शन कीजिए, तो वहां मंदिर के भीतर भी इसी कथा के चित्र बने हुए। तो कहते हैं रावण सीता जी को लेकर के आया, दोनों बैठे, बंदर बार बार कान में आके कहते कहो तो यहीं दबोचले में। राम जी बोले नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है। बंदरों ने माथा पीट लिया, कैसा प्रॉमिस है पता नहीं, ये दोनों लगे मिले हुए हमें मरवाएंगे बीच में। उसके बाद दिव्य रामेश्वर भगवान की मंगलमय पूजा करी। बड़े प्रेम से कहिए श्री रामेश्वर भगवान की। युद्ध कांड में ये सब प्रसंग वाल्मीकि रामायण में शुरू हो गए हैं। खूब समुद्र को मनाने की कोशिश करी, और प्रयास के बाद भी समुद्र नहीं माना। तब हाथ में धनुष बाण धारण किया, जिससे समुद्र विनम्रता से प्रकट होकर कई बार आपकी सरलता से काम नहीं बनता है,